बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको आगाह करते चलें पसरूर से, जहां पर सीनियर सहाफ़ी सरदार रियाज की वालिदा के इसाले सवाब के लिए 10वीं के ख़त्म शरीफ का एहतमाम किया गया। उस्मान मिर्ज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी उस्मान मिर्ज़ा, लीगल एडवाइज़र एडवोकेट कमर ज़मान बाजवा, मलिक ज़ैद फरीद समेत दीगर की शिरकत, अजीज़ व अक़ारिब, सहाफ़ी बिरादरी, सियासी समाजी शख्सियात और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मरहुमा के इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी और खुसूसी दुआ की गई। शुरका ने सरदार रियाज और इनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत करते हुए मरहुमा के लिए मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी की भी दुआ की। मियाँ वाली में मीर शाह वाली से जन्नती वाला की रोड सालहा साल से इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बायस मरीजों, शहरियों और तलबा तलबात को गुजर सफ़र करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। उम्मीद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक, क्या हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की मुजरिमाना खामोशी पर अहले इलाका का सवाल। मीर शाह वाली से जन्नती वाला को मिलाने वाला अहम तरीन रास्ता सालहा साल से इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। पुख्ता सड़क न होने के बाद ये रास्ता पत्थरों, खड्डों और मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुका है, जिससे रोजाना सफर करने वाले हजारों शहरियों, स्कूल के बच्चों और मरीजों को शदीद मुश्किलात लाहक हैं। तस्वीर में वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि सड़क पर सिर्फ कच्चा मटेरियल और पत्थर बिखरे हैं, जबकि कई मकामात पर सड़क किनारे से कटाव का शिकार होकर हादसात को दावत दे रही है। बारिशों के मौसम में ये रास्ता मुकम्मल तौर पर दलदल बन जाता है, जिससे इमदादी कार्रवाइयाँ और सफर नामुमकिन हो जाता है। अहले इलाका ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए हुक्काम बाला से सवाल उठाया है कि इंतखाबात के वक्त बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद हमें लावारिस छोड़ दिया जाता है। क्या मीर शाह वाली और जन्नती वाला के रहायशी पाकिस्तान के शहरी नहीं? हमें बुनियादी सहूलियात से क्यों महरूम रखा जा रहा है? अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब, मुतल्लिका MNA, MPA और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने और मीर शाह वाली ता जन्नती वाला रोड की फौरी पुख्ता तमीर का मुतालबा किया है, ताकि आवाम को इस मुसलसल अजाब से निजात मिल सके। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं जी समुंदरी के चौक नंबर 195 गाफबी में, जहाँ पर सईद अशरफ नंबरदार अपने खालिक हकीकी से जा मिले। तफसीलात के मुताबिक समंदरी के चौक नंबर 195 गाफबे अड्डा मुरीदवाला में अरबाब अशरफ नंबरदार, शहजाद अशरफ नंबरदार के बड़े भाई सईद अशरफ नंबरदार अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। इस मौका पर मरहूम के दर्जात की बुलंदी और लवाहकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की गई है। सईद अशरफ नंबरदार के इंतकाल की खबर पर हर आंख अश्कबार, इलाके में सोग की फिजा ताहाल बरकरार है। अब आपको लिए चलते हैं सरगोधा में, जहां पर चौधरी उस्मान जराग की मैट्रिक के इम्तहानात में नुमाया नंबरों के साथ A+ ग्रेड हासिल करके शानदार कामयाबी। शहबाज शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी उस्मान जराग की इस नुमाया कामयाबी पर अजीज व अक़ारिब, दोस्त अहबाब और अहले इलाका की जानिब से दिल की गहराइयों से इन्हें मुबारकबाद पेश की गई। मुबारकबाद देने वालों में चौधरी कामरान मुमताज जरा, चौधरी समीउल्लाह जरा, चौधरी मंजर जरा, चौधरी मोहसिन जरा, चौधरी अहमद हयात जरा, चौधरी जुल्फ़कार जरा, चौधरी गुलजार जरा और चौधरी रज़ाक जरा नुमाया है। मुबारकबाद देने वालों ने चौधरी उस्मान जरा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते कहा कि ये कामयाबी इनकी मेहनत, लगन और वालिदैन की दुआओं का समर है। इन्होंने मुस्तकबिल में भी चौधरी उस्मान जरा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सादिकाबाद में चांग पब्लिक सेक्रेटरीट नवाजाबाद में एथेनॉल एक्शन कमेटी का अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ। आबिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक JK ग्रुप का एथेनॉल फैक्ट्री की मंजूरी के लिए दरख्वास्त देने के बाद शदीद अवामी रद्द-ए-अमल, बड़ा एहतजाज शुरू करने और कानूनी जंग लड़ने का फैसला कर लिया गया। एथेनॉल एक्शन कमेटी का अहम तरीन इजलास हुआ। इजलास में मुख्तलिफ सियासी समाजी जमातों के रहनुमाओं, मजहबी शख्सियात, वकला, ताजर बिरादरी, किसानों, जमींदारों, नौजवानों और सिंध और पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मुअज़्ज़िज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। शुरका ने जहांगीर खान तरीन की जहर आलूदा एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ आइंदा की हिकमत अमली पर भी मुशावरत की और एहतजाजी तहरीक का पैगाम हर घर हर गली तक फैलाने का फैसला किया। इजलास में मुतफ़िका तौर पर फैसला किया गया कि जहांगीर खान तरीन की जहर आलूद एथेनॉल फैक्ट्री की तामीर किसी सूरत नहीं होने दी जाएगी। तामीराती काम को रोकने के लिए भरपूर अवामी, आईनी और कानूनी जदोजहद जारी रखी
جائے گی۔ شرکا نے اعلان کیا کہ جے کے شوگر ملز کا گھیراؤ کیا جائے گا اور کسان آئندہ جے کے شوگر ملز کو گنے کی سپلائی بھی بند کی جائے گی۔ جے کے شوگر ملز سے جتنے بھی ذمہ داروں نے قرضہ لیا ہے وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ اجلاس میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا کہ عوامی احتجاجی تحریک کو مزید وسعت دی جائے گی۔ ماہی چوک سے لاہور، کراچی اور اسلام آباد تک ہر فورم پر آواز اٹھائی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی کے باہر مختلف پریس کلبوں کے سامنے اور نیشنل ہائی وے پر بھی احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے، جبکہ ضرورت پڑنے پر سڑکوں کی بندش سمیت دیگر پرامن احتجاجی اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ گھوٹکی میں سندرانی اور گھوٹا برادری کے دو دھڑوں کے درمیان تصادم کا واقعہ، نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ عالم فقیر کی رپورٹ کے مطابق پنجوبا کے قریب گاؤں گل محمد گھوٹو کے مقام پر سندرانی اور گھوٹا برادری کے دو دھڑوں کے درمیان جھگڑا، جس کے دوران فائرنگ بھی ہوئی اور فائرنگ کے نتیجے میں نوجوان اشرف گھوٹو جاں بحق ہوا، جبکہ 3 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں شہبان گھوٹو، فیاض گھوٹو اور وسیم گھوٹو شامل، جنہیں فوری طور پر تعلقہ ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق زخمیوں میں 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی گھوٹا برادری کی بڑی تعداد ہاسپٹل پہنچ گئی اور فائرنگ کے واقعے کی اصل وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ اور ٹنڈو مستی خان میں صدر کرم الدین کھورکھانی سے ان کے بیٹے کی وفات پر تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ریاست علی لاشاری کی رپورٹ کے مطابق پیپلز کسان کمیٹی سندھ کے صدر میر پنہل خان لہر نے تعلقہ خیرپور کے صدر کرم الدین کھورکھانی سے ان کے بیٹے کی وفات پر اظہار تعزیت کیا، جبکہ پیپلز کسان کمیٹی سندھ کے صدر میر پنہل خان لہر، ضلع خیرپور کے صدر غلام شبیر شر، ضلعی جنرل سیکرٹری محمد نواز شاکرانی اور دیگر عہدیداران نے گاؤں حاجی نہال خان کھورکھانی جا کر تعلقہ خیرپور کے صدر کرم الدین کھورکھانی کے بیٹے کی وفات پر اظہار تعزیت کی، گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ اس موقع پر تعلقہ خیرپور کے جنرل سیکرٹری غلام حیدر مری، میڈیا کوارڈینیٹر ایاز علی نوناری، سید محمد احمد شاہ، کامریڈ گل کچوہر، عرفان پھل پوچو، پریس سیکرٹری ساجد علی سومرو، یو سی ٹنڈو مستی خان کے صدر کامریڈ غلام محمد قاسخیلی، عبدالحکیم شیخ، عبدالبقار بھٹی، محمد عرفان شاہ اور دیگر بھی موجود تھے، جبکہ شہاب علی میرانی بھی ان کے ہمراہ موجود نظر آئے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز ایشیا، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔